नमस्कार, सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम अध्याय थ्री को पढ़ेंगे। टॉपिक है डायन कुप्रथा। यह बुक जैक जैक बोर्ड का है, क्लास 6 का, सिविक्स यानी पॉलिटी। चलिए शुरुआत करते हैं। अपनी कोशिश के बदौलत हम निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। हम जितने अपने कोशिश कर रहे हैं देश को बनाने में, उसके बदौलत क्या हो रहा है, हम निरंतर हर दिन विकास के पथ पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम के साथ अपने समाज को ले सकते हैं, राज्य को ले सकते हैं, देश को ले सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आज भी कई समस्याएं हमारे सामने हैं। आगे बढ़ रहे हैं विकास में, लेकिन समस्याएं खत्म नहीं हुई है, तो जिन्हें खत्म करना बहुत आवश्यक है। उसी में से एक है डायन प्रथा। एक ऐसी ही समस्या है। क्या है? डायन प्रथा। यह शब्द हो सकता है बहुत लोग पहली बार सुने होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप पहली बार सुने होंगे। डायन क्या होता है? गांव में एक प्रचलन है कि कुछ महिलाएं जिसके पास कुछ तांत्रिक विद्या है, जो किसी को अपने बस में कर सकती है, उसी को हम डायन बोलते हैं। महिलाएं बोले हैं, महिला। ठीक है। अब प्रथा का मतलब क्या होता है? तो प्रथा का मतलब होता है वह समाज के द्वारा मान्य कोई विधि, जिससे हम समाज को आगे बढ़ाते हैं। यह विधि पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते जाता है। प्रथा जो है आगे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते जाता है। आप देखेंगे आपके घर में अभी जो पूजा होता है आपके कुल देवता का, यह विधि आपकी दादी भी से आपने सीखा होगा, दादी भी उनके ऊपर से सीखा होगा, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते जाती है। तो एक सामाजिक व्यवस्था है प्रथा, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? कुप्रथा का बात हो रहा है। तो कुप्रथा का मतलब क्या हो गया? तो कुप्रथा का मतलब यह हो गया वह प्रथा, वह नियम जो हमारे समाज के अनुकूल नहीं है, समाज को का विनाश कर रहा है, उसे हम कुप्रथा में रखेंगे। देखिए, 21वीं शताब्दी में भी डायन कुप्रथा का अस्तित्व में होना एक बड़ी त्रासदी है। देखिए, डायन कुप्रथा का प्रचलन बहुत पहले से चला आ रहा है, पहले अंधविश्वास के कारण, लेकिन अभी भी यह अस्तित्व में रहना एक चिंता का कारण है। यह एक अंधविश्वास है। अब एक नया शब्द आया है, अंधविश्वास। अंधविश्वास का मतलब क्या होता है? अंधविश्वास का मतलब होता है बिना सच्चाई के जांच परख किए विश्वास कर लेना ही अंधविश्वास कहलाता है। किसी ने हल्ला किया कि ये महिला जो है डायन है, आप सच्चाई तो जानते नहीं है, बिना जांच परख किए आपने भी उस पर विश्वास कर लिया, इसको हम अंधविश्वास बोलेंगे। इस घनघोर अंधविश्वास में लोग डायन या बिसाहा को सच मानकर अपनी हत्या तक कर बैठते हैं, मानकर उसकी हत्या तक कर बैठते हैं। डायन हो गया किसको बोले हम? महिला, जिस यह माना जाता है कि इसके पास तांत्रिक विद्या है। बिसाहा किसको बोलते हैं? वह पुरुष माना जाता है कि इसके पास तांत्रिक विद्या है जो लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? बिसाहा। आगे चर्चा करेंगे हम। आगे है जो सिर्फ एक घिनौना अपराध है। क्या करते हैं हम लोग? किसी के ऊपर अंधविश्वास कर लेते हैं कि यह डायन या बिसाहा है और उसका हत्या कर देते हैं। प्रगतिशीलता के तमाम दावों के बावजूद आए दिन हमें इस समस्या से दो चार होना पड़ता है। दो चार होना पड़ता है मतलब इस समस्या से जूझना पड़ता है। कौन? डायन बिसाहा से जूझना पड़ता है। हम लोग प्रगतिशील हैं, आगे निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, फिर भी यह हमारे लिए एक कलंक कथा है। इस अंधविश्वास पर विश्वास करना ही हम लोग के लिए क्या है? एक कलंक है। ठीक, तो आप समझ गए होंगे डायन कुप्रथा होता क्या है। आगे इस पर चर्चा करते हैं। आगे का टॉपिक है एक सामाजिक समस्या। क्या सामाजिक समस्या? डायन प्रथा। डायन जो प्रथा है या फिर कुप्रथा कौन है? सामाजिक समस्या है। डायन कुप्रथा का वजूद भारत के प्राय सभी भागों में, या सिर्फ एक आपके झारखंड में नहीं है, यह पूरे भारत के हर एक स्टेट में यह प्रथा चली आ रही है। इसका वजूद थोड़ा थोड़ा है। देखिए, अलग अलग जगहों पर यह अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे तेलुगु में इसे दयान कहा जाता है, कन्नड़ में इसे पिशाच, तथा गुजराती में डाकिन के नाम से जाना जाता है। इंडियन सिनेमा में भी आप इस नाम को आप सुने होंगे। ठीक है, तो तेलुगु में दयान,
कन्नड़ में पिशाच और गुजराती में डाकिन कहा जाता है। आगे है, झारखंड में यह कुप्रथा कमोवेश सभी जिले में व्यापक है। झारखंड में जो है यह कुप्रथा जो डायन प्रथा है, यह सभी जिले में थोड़ा-थोड़ा है, यानी इसका अस्तित्व सभी जिले में है। वैसे क्षेत्रों में जहाँ अशिक्षा है और सबसे ज़्यादा जहाँ पे अशिक्षा है वहाँ पे भरपूर मात्रा में यह है। लोग डायन बिसाह पर विश्वास करते हैं। कहाँ? झारखंड के सभी जिले में जहाँ अशिक्षा अभी भी है, वहाँ पर इस पे विश्वास करते हैं। औरतों को डायन तथा पुरुषों को बिसाहा कहा जाता है। जैसा कि मैंने बताया, लोगों के मन में गलत धारणा यह है कि महिला या पुरुष तंत्र मंत्र विद्या द्वारा एक ऐसी शक्ति अर्जित कर लेते हैं कि वह किसी भी व्यक्ति को अपनी इस विद्या के द्वारा कष्ट दे सकते हैं या मार सकते हैं। फिर से इसको हम पढ़ेंगे और समझाएंगे क्या बोला गया है। मैंने क्या कहा, डायन और बिसाहा का आरोप जिस भी महिला पुरुष पर लगता है, वहां के लोगों का यह मानना होता है कि यह डायन और बिसाहा जो महिला पुरुष है, उसके पास ऐसा तंत्र विद्या है या तो ऐसी शक्ति उसके पास अर्जित किया है उसने, जिससे वह किसी भी व्यक्ति को कष्ट पहुंचा सकता है। यह गलत मतलब धारणा मन में बना हुआ है। ठीक है, लेकिन देखिए, गांव में अगर कोई बीमार पड़ता है, कोई अनहोनी होती है या किसी की मृत्यु हो जाती है, तो लोग यह मान बैठते हैं कि यह किसी डायन बिसाहा की ही करतूत है। अगर किसी बीमारी से या भी किसी कारणवश गांव के किसी नौजवान या तो किसी का मृत्यु हो जाता है, तो क्या हम लोग मान लेते हैं कि यह डायन बिसाहा का ही करतूत होगा, उसने ही इसका जान लिया है। ठीक, अरे इसमें आग में घी डालने का काम कौन करता है? तो यह काम करता है गुनी ओझा। ऐसे गुनी ओझा किसको बोलते हैं? यह सवाल आता है, तो गुनी ओझा हम उसको बोलते हैं। माना जाता है कि इसके पास ऐसी तंत्र विद्या है जो गलत लोगों से मतलब गलत विद्याओं का कटाक्ष इसके पास होता है तंत्र विद्या के द्वारा। अगर सिंपल शब्द में बोले तो डायन बिसाहा जो है जो कुप्रथा है, यानी उसके पास गलत विद्या प्राप्त है, तंत्र विद्या। तो माना जाता है कि ओझा के पास जो है गुनी ओझा, उसके पास अच्छी विद्या है जिससे भूत हो गया, डायन बिसाहा हो गया, उसको खत्म किया जा सकता है अपने मंत्र के द्वारा। तो गुनी ओझा या किसी तांत्रिक के पास जाते हैं और डायन बिसाहा का नाम जानना चाहते हैं। देखिए, किसी की मृत्यु हो जाने के बाद या गांव में जब चर्चा जोर पकड़ता है कि डायन या बिसाहा के द्वारा ये व्यक्ति मारा गया है, तो वो क्या करता है, उसके मन में भी ये कुछ बातें आती है जिसके घर के लोग मरे हुए हैं, और फिर वह कहाँ जाता है? ओझा, गुनी ओझा के पास या फिर तांत्रिक के पास जाता है और वह जानना चाहता है कि डायन बिसाहा का नाम बताइए जिसने मेरे परिवार के लोगों को जान से मारा है। ठीक, अब देखिए क्या होता है, और अपने तत्कालीन लाभ के लिए जो तांत्रिक है या गुनी ओझा है, तुरंत लाभ के लिए, जैसे कि नाम बता दिया, तो आप उसको कुछ तो पैसे देंगे ही, तो वही तत्कालिक लाभ के लिए ये तथाकथित गुनी ओझा या तांत्रिक गांव के किसी कमजोर व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराते हैं। किस तरह से ठहराते हैं? डायरेक्ट नाम नहीं बताएंगे, गुनी ओझा जो है वो किस तरह बताएंगे कि आपके घर के पश्चिम में उसका घर है। आपको लगेगा कि नहीं, घर में यही पश्चिम में यही है, फिर उसके बाद आप ही से सारा बात निकलवाने का कोशिश करेगा अपने टेक्निक से, और फिर आपके मन में यह बात बैठ जाएगा कि उसके द्वारा ही मेरे बेटे को मारा गया है या तो मेरे परिवार के वाले लोगों को मारा गया है। और ये अक्सर किसके ऊपर हो जाता है, आरोप लगता है? कमजोर के ऊपर। ठीक है, आगे देखिए, सामान्यतः डायन बिसाहा उन्हीं लोगों को करार दिया जाता है जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है। आरोप उसी पे लगता है गांव में जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर होती है, चाहे उसका हस्बैंड जो है सो नहीं हो, मर गया हो, चाहे बहुत कमजोर है, किसी तबके से वो कमजोर होता है, उसके ऊपर आरोप लगता है। क्यों? क्योंकि अगर मजबूत रहेगा और उसके ऊपर अगर आरोप लगाते हैं तो आके तो थपिया के जाएगा, मारपीट हो जाएगा। तो कमजोर के ऊपर लगाया जाता है ताकि कमजोर कुछ कर भी ना सके और आरोप भी सही मान लिया जाए। इसके साथ ही आरोपी व्यक्ति वैसे लोग होते हैं जिसके घर में कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं होता है। समझ में आया? कमजोर किस लिए? शक्ति बल से ही तो कमजोर हो रहा है, आर्थिक हो गया तो शक्ति से। अगर पैसे नहीं है तो आदमी वैसे भी कमजोर हो ही जाता है। और इसके अलावा ऐसे लोगों पर आरोप लगता है जिसके घर में कोई हस्बैंड नहीं है, या तो बेटा छोटा है तो बेटा ही नहीं है, ये सब चीजें। डायन करार दी गई औरत का पति प्रायः मर चुका होता है। यदि इस औरत को कोई बेटा भी मर जाए तो उसे बहुत आसानी से डायन मान लिया जाता है। पति मर गया है, अगर बेटा मर गया
किसी कारणवश, तो उसको डायन पूरी तरह से मतलब सर्टिफिकेट मार दिया गया हो कि यह पक्का डायन है। क्यों? क्योंकि गांव में एक प्रचलन है, यानी सभी को इस बात का मतलब जो भी बोल सकते हैं कि प्रचलन है कि डायन जो बनता है वो अपने विद्या प्राप्त करने के सिद्ध के रूप में या तो अपने खून को जो है सो देना पड़ता है उसको। किसको? अपने गुरु को। तो कैसे देगा? मार कर ही नहीं देगा, या फिर हस्बैंड को देना पड़ता है। यहाँ पे जो है इस समाज में दोनों नहीं है, तो गांव वाले जो है ये मुहर लगा ही देते हैं कि यह डायन है। ठीक है, देखिए यहाँ पर डायन के विषय में यह कहा जाता है कि अपने इष्ट की सिद्धि के लिए, इष्ट की सिद्धि मतलब गुरु जिससे उसने ज्ञान प्राप्त किया है, सिद्धि के लिए सबसे पहले अपने प्रिय व्यक्ति को मारना होता है। प्रिय व्यक्ति कौन हो गया? बेटा तो पति ही, सबसे प्रिय ही नहीं होगा, तो उसको मारना होता है। और ऑलरेडी उसका बीमारी है तो किसी कारण बस मरा हुआ है औरत का। इसी तरह जो है इसी ही बातें विसाहा के लिए भी कही जाती है। सबसे पहले यह अपनी पत्नी और अपने बच्चों को मारना है। ऐसे व्यक्तियों को लोग संदेह की दृष्टि से देखते हैं, ठीक है, ऐसे लोगों को। और गांव में किसी की असमय मृत्यु हो जाए तो इसकी सारी जिम्मेदारी डायन विसाहा घोषित व्यक्ति पर डाल दी जाती है। असमय मृत्यु हो जाना होता ही है, किसी गाड़ी से ठोकर लगने से मर गया, तो बीमारी से मर जाता है, ये तो प्रकृति का नियम है असमय मृत्यु होने का। लेकिन आरोप किसके ऊपर जाता है? डायन विसाहा के ऊपर जाता है। अक्सर देखा जाता है कि आपसी प्रतिद्वंदिता के कारण जमीन या धन हड़पने की कोशिश की नियत से किसी भी औरत को डायन या चुड़ैल घोषित किया जाता है। अक्सर जो है यह भी देखा जाता है, क्या देखा जाता है? जो औरत है वो विधवा है, उसका घर में कोई नहीं है, बेटा भी नहीं है, अब उसका जमीन हड़पना हो तो कैसे हड़पेंगी? तो उसके ऊपर आरोप लगा दिया जाए। इससे परेशान होकर औरत क्या करेगी? गांव छोड़कर चली जाएगी और फिर अपने धन बल से जो है उसके जमीन को हड़प लिया जाए। उसे तरह तरह से प्रताड़ित करने के बाद या उसकी हत्या कर दी जाती है या उसे गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाता है उस औरत को जिसके ऊपर यह आरोप लगा हुआ है। अब इसका हकीकत क्या है उस पर चर्चा करेंगे। क्या बोला है जेसीईआरटी के द्वारा, समझते हैं। डायन विसाहा का कोई अस्तित्व नहीं होता है। हकीकत यह है, बता रहा है कि डायन विसाहा का कोई भी अस्तित्व नहीं होता है और ये महज सामाजिक कुरीति एवं अंधविश्वास है। यह कुरीति, वह रीति, रीति किसको बोलते हैं? जो समाज के द्वारा ही बनाया गया है हम लोग अच्छे कामों के लिए, इन कुछ जुट जाने के बाद क्या हो गया? मतलब खराब रीति। और अंधविश्वास जो है यह अस्तित्व में हमारे समाज में अपने से अंधविश्वास के द्वारा बनाया गया है, लेकिन है नहीं ऐसा। हकीकत बता रहा है हमारा जेसीईआरटी किताब। अशिक्षित लोग इन मिथ्यापूर्ण तथ्यों को बढ़ा चढ़ाकर पेश भी करते हैं। जो अशिक्षित लोग हैं, हो सकता है हम भी इस पे विचार रखें अपना और बोले कि नहीं सच में डायन विसाहा होता है। गांव में तो हम देखे हैं, इसका प्रमाण तो हम दे नहीं पाएंगे, ना तो आप दे पाइएगा। तो इसी तरह बढ़ा चढ़ा के बोलता है, जैसे अभी हम बोले, आप भी उस तरह बढ़ा चढ़ा के बोलिएगा। बढ़ा चढ़ा के बोलता है और समाज में दिग्भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं, सोचने पर लोगों को मजबूर कर देता है। सच पूछा जाए तो डायन विसाहा के अस्तित्व को स्वीकार करना समाज की बीमार मानसिकता का परिचायक है। सच बात यह बता रहा है हकीकत कि डायन विसाहा के बारे में अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो आप मानसिक रूप से बीमार हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। किसी समस्या के समाधान के लिए लोग अज्ञानतावश उसकी तह तक नहीं जाते और पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अन्यत्र भटकते रहते हैं। पूर्वाग्रह शब्द मैंने पहले क्लास में, पिछले क्लास में बताया है। अगर आप नए हैं तो जाके आप देख सकते हैं रूढ़िवादी धारणा क्या होता है, पूर्वाग्रह क्या होता है, इसके बारे में। तो क्या हो गया, हम लोग क्या करते हैं, किसी ने किसी की औरत पर आरोप लगाया कि यह डायन है, या तो पुरुष पर कि यह विसाहा है। हम लोग सच्चाई नहीं जानते हैं और इसको विश्वास कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पहले से सुन के रखा है। इसीलिए विज्ञान के विकास के साथ यह तथ्य बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि इन अंधविश्वासों का कोई अस्तित्व नहीं होता है। विज्ञान ने प्रूव कर दिया है कि ऐसा कोई अस्तित्व नहीं होता है, यह सिर्फ एक अंधविश्वास है। वैसे क्षेत्रों में जहाँ शिक्षा का पर्याप्त विकास हुआ है, अनेक कुरीतियां एवं अंधविश्वास खत्म हो गए हैं। जहाँ शिक्षा आई है वहाँ अंधविश्वास और कुरीति समाप्त होते जा रहा है। नागरिक सुविधाओं के विकास के साथ ही गलत धारणाएं खत्म हो जा रही है। जैसे जैसे सुविधा बढ़ते जा रही है, गलत धारणा जो है वो समाप्त होते जा रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ यह स्पष्ट हो रहा है कि अंधविश्वास निर्मूल होते हैं।
कोई उसका अस्तित्व नहीं होता है अंधविश्वास का। ठीक है, यदि गांव में बीमारी फैलती है, किसी के साथ कोई अनहोनी होती है, तो उसकी कोई खास वजह होती है। किसी अंधविश्वास के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं होता है। अगर आपका गांव में अगर कोई बीमारी फैल रही है, तो हो सकता है आपके गांव में गंदगी के कारण फैला हो। ठीक है, इसको आप यह ना सोचें कि डायन और बिसाहा ने यह बीमारी दिया है। आगे है बसंती की कहानी। एक सच्ची कहानी है बसंती की कहानी। देखिए, बसंती एक 54 वर्ष की अधेड़ महिला है। उसके पति की मृत्यु हो गई है और एक जवान बेटा भी बीमारी से मर गया। अब लोग बसंती को डायन समझते हैं। उनका विश्वास है उसके इष्ट की प्राप्ति के लिए उसने अपने पति और बेटे को खा गया है, यानी जान दे दिया है। एक बार बरसात के मौसम में गांव में बहुत सारे लोग बीमार पड़ने लगे। एक दिन गांव के कुछ लोग बसंती के घर आ धमके और कहने लगे कि तुम डायन हो और तुम्हारी वजह से ही गांव में बीमारी फैली है। बेचारी बसंती इन सभी बातों से बिल्कुल अनजान थी। वहां ऊंची आवाज में बसंती को धमकाया जाने लगा। क्यों? क्योंकि इसके घर में कोई नहीं था, ये कमजोर थी। धमकाया जाने लगा। ठीक उसी समय आंगनबाड़ी वाली दीदी ब्लॉक ऑफिस से गांव पहुंची। आंगनबाड़ी में काम कर रही है अगर तो दीदी, तो उसके पास कुछ जानकारी होगा, वो पढ़ी लिखी शिक्षित महिला है। तो वह गांव पहुंची। उसने गांव वालों को बतलाया कि बीमारी के मौसम में सफाई की कमी की वजह से गांव में बीमारी फैल गई है। उसने यह भी बतलाया कि शीघ्र ही स्वास्थ्यकर्मी गांव आने वाले हैं, जो बीमार व्यक्तियों का इलाज करेंगे तथा उन्हें समुचित दवा देंगे। साथ ही बीमारी से बचाव के उपाय भी बतलाए जाएंगे। कुछ दिनों में गांव की सभी बीमारी ठीक हो गई और वो स्वस्थ हो गए। और इस तरह लोगों को माना कि बसंती डायन नहीं है, एक गांव की बीमारी की वजह से समूची सफाई का भी अभाव थी। यह सिर्फ एक बसंती की कहानी है। हमारे भारत में करीब 20,000 गांव है। हर गांव में एक कहानी, एक महिला ऐसी है, विधवा महिला, जिसके ऊपर हर दिन आरोप लगते हैं, जो सही नहीं है, अंधविश्वास है। ठीक है, तो आगे है डायन प्रथा पर ग्रामीण जनता की सोच। क्या ग्रामीण की जनता सोचती है? आप भी एक ग्रामीण, आप क्या सोचते हैं? आपके ऊपर यह है, छोड़ देते हैं हम। लेकिन जेसीईआरटी के द्वारा क्या कहा गया उस पर हम चर्चा करेंगे। गांवों के आम जनमानस यह धारणा बैठी हुई है कि डायन विद्या ऐसी शक्ति होती है जिसका प्रयोग किसी को क्षति पहुंचाने के लिए किया जाता है। मंत्रों के उच्चारण में लोगों को बीमार कर देने की शक्ति होती है। जबकि शिक्षित और भ्रम पर विश्वास रखने वाले लोगों का मानना है कि डायन विद्या के बारे में बचपन से सुनते आ रहे हैं, किंतु डायन को नहीं देखा। यह एक अंधविश्वास है। यदि स्त्रियां अलौकिक शक्ति का मंत्र जानती है, तो क्या वे अपनी शक्ति का प्रयोग अपनी रक्षा के लिए क्यों नहीं करती? ठीक है, तो ग्रामीण क्या सोचते हैं? ग्रामीण का मानना है, जो पढ़े लिखे नहीं है उसका मानना है कि डायन होता है। लेकिन जो शिक्षित है उसका मानना है कि अगर डायन है तो वो अपनी रक्षा के लिए, गांव की रक्षा के लिए उसका शक्ति का प्रयोग क्यों नहीं करती है। यह एक अंधविश्वास है। ठीक है, आगे है डायन बिसाहा अंधविश्वास खत्म करने के लिए सरकारी प्रयोग। अब सरकार के द्वारा, अगर ये पूरे गांव की, हर गांव की समस्या है, पूरे स्टेट की समस्या है, तो सरकार ने क्या प्रयास किया है? तो झारखंड सरकार डायन बिसाहा अंधविश्वास को खत्म करने के लिए प्रयासरत है। शुरू से ही, जब झारखंड बना तभी से है। शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जागरूक एडवर्टाइज के चलते हुए दिखा करके जो है बताया जा रहा है कि डायन नहीं होता है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है, नुक्कड़ नाटक के द्वारा भी और भी अलग अलग माध्यम से। गांवों में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे झारखंड सरकार के द्वारा अपील किया गया है, जिसमें शिक्षा, हमारे मुख्यमंत्री रघुवर दास थे उस समय। देखिए, महिला के द्वारा जो है सभी को, यहाँ पे भी डायन एक कुप्रथा है, पेपर के द्वारा जो है क्या किया जा रहा है? एडवर्टाइज किया जा रहा है। सरकार ने जो हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है 181। इसके अलावा देखिए, नुक्कड़ नाटकों, समाचार पत्रों, पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य माध्यमों से इस सामाजिक बुराई को जड़ से मिटाने का प्रयत्न किया जा रहा है। अगर डायन कुप्रथा है, अगर आपकी 6 क्लास के बुक में दिया हुआ है, तो इसका मतलब सरकार पूरी तरह से सजग है इसको हटाने के लिए। आप पढ़ करके अपने समाज में जाएंगे तो आप जो है इस अंधविश्वास से उसको खत्म करने का प्रयास करेंगे। इसी के कारण जो इसमें डाला डायन कुप्रथा मानव सभ्यता और उसकी सुसंस्कृति पर प्रश्न चिन्ह की तरह है। अभी के समाज में भी अगर डायन कुप्रथा चल रहा है, तो हमारे सभ्यता, मानव सभ्यता का जो सुसंस्कृति का मतलब होगा अच्छी संस्कृति,
जो हम लोग बनाना चाह रहे हैं या तो बना हुआ है हमारे समाज में, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। डायन कुप्रथा। अधिक चिंता की बात यह है कि अत्याधुनिक विचारों और वैज्ञानिक सोच वाली इस दुनिया में डायन के अस्तित्व पर विश्वास करने वाले लोगों की बड़ी जमात है। ये कहना है कि ये वैज्ञानिक समाज है, अभी आधुनिक समाज हमारा है, इतने हम लोग डेवलप्ड हो रहे हैं, फिर भी अगर हम डायन पर विश्वास कर रहे हैं, विसाहा पर विश्वास कर रहे हैं, तो यह एक सोचने की बात है। इस तरह की अंधी आस्था मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास की तमाम बुलंदियों को ध्वस्त कर देगी। अगर इस अभी हम मान रहे हैं कि ऐसा डायन कुप्रथा है, डायन है अगर, तो क्या होगा, हमारा जो मानव सभ्यता है और जो संस्कृति है वह क्या करेगा, जो हमें बुलंदी पर जाना चाहिए वो धीरे धीरे ध्वस्त होता चला जाएगा। यह कितना बड़ा बड़ा अंत विरोधी है कि एक तरफ तो हमारा दावा जीवन के तमाम रहस्यों की खोज लेने का है, वहीं डायन मानकर स्त्री की हत्या कर देने की सोच भी हमारे समाज में मौजूद है। देखिए, डायन विसाहा भी सवाल आया, लेकिन डायन पर ज्यादा प्रताड़ित हो रहा है, प्रताड़ना होता है। मानव मनुष्य पर जो है, पुरुष पर जो है कम आरोप लगते हैं, लेकिन औरतों को जला दिया जाता है, मारपीट किया जाता है डायन कुप्रथा का आरोप लगने के बाद। इसके अलावा एक और गांव में धारणा बना हुआ है कि अगर किसी जिसके ऊपर डायन का आरोप है उसको अगर गंदा पिला दिया जाए तो क्या होगा, वह सारी विद्या भूल जाएगी। सोचिए कितना बड़ा मतलब अपमान होगा उस महिला का। ठीक है, आगे है, सरकार के द्वारा जैसा कि मैंने बताया कि प्रयास किए गए थे डायन प्रथा को लेकर के, तो 2001 में ही उस सरकार ने कानून बनाया है। देखिए, डायन प्रथा को समाप्त करने के लिए 2001 में कानूनी रूप से निम्न प्रावधान किए गए हैं। क्या क्या है, देखिए अभी आपको जो सजा है वो कम लग सकते हैं, लेकिन आपको सोचना है 2001 के संदर्भ में। ठीक, किसी पर डायन का आरोप लगाने वाले व्यक्ति को 3 माह की सजा या 1000 रुपये जुर्माना अर्थात दोनों दंड दिए जा सकते हैं। जिसके ऊपर आरोप लगा है उसको 3 महीने की सजा हो सकती है, और या फिर 1000 रुपया देना होगा जुर्माने के तौर पर, या फिर दोनों सजा हो सकता है। डायन कहकर किसी महिला का शारीरिक या मानसिक शोषण करने वाले व्यक्ति को 6 माह का कैद और 2000 रुपये का जुर्माना अथवा दोनों दंड दिए जा सकते हैं। अगर आप किसी को प्रताड़ित कर रहे हैं डायन डायन कह करके, अगर वो पुलिस के पास चला गया तो आपको 6 महीने का सजा और 2000 रुपये का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तीसरा है, किसी को डायन के रूप में पहचान करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने अथवा समाज के अन्य लोगों को उकसाने एवं षड्यंत्र करने वाले को 3 माह की सजा या 1000 रुपये जुर्माना अथवा दोनों दंड दिए जा सकते हैं। अगर गांव में कोई एक समझदार व्यक्ति है, वो क्या करेगा, समझदार मतलब क्या, वह व्यक्ति अपने आप को चालाक दिखाने के लिए गांव में अगर किसी महिला पर आरोप लगाता है कि यह डायन है और यह देखो प्रूफ, अगर वो प्रूफ दे रहा है कि यह डायन है, तो उसमें भी सजा है 3 महीने का और 1000 रुपया का जुर्माना। यदि किसी को डायन के नाम पर तंग किया जा रहा है तो तुरंत पुलिस को 100 नंबर पर डायल करके सूचना दी जाना चाहिए। अगर महिला को लगता है कि हमको पुलिस में खबर करना चाहिए तो वह 100 पर कॉल करके खबर कर सकता है। 5वां है, प्रखंड स्तर पर बाल विकास पदाधिकारी को प्रचार प्रसार के लिए सुरक्षा अधिकारी बनाया गया है। एक है, प्रखंड स्तर पर जो है बाल विकास पदाधिकारी जो है उसको प्रचार प्रसार के लिए सुरक्षा अधिकारी के रूप में बनाया गया है। अब कुछ सुझाव हैं, डायन कुप्रथा से बचाव के कुछ सुझाव है। क्या सुझाव है, डायन कुप्रथा की समस्या अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है। पंचायती राज्य में मुखिया या पंचायत प्रतिनिधि अपने अपने पंचायत में इस समस्या को पहचानते हुए लोगों को जागरूक करें तो काफी हद तक डायन प्रथा के प्रचार को रोका जा सकता है। अगर कोई मुखिया है, पंचायत प्रतिनिधि है, तो वो क्या करे, गांव को जागरूक करे कि डायन कुप्रथा जो है या प्रथा मतलब एक अंधविश्वास है, लोगों को जागरूक करके समझा सकते हैं। विद्यालय स्तर पर अक्सर बच्चों को इस समस्या के समाधान से अवगत कराया जाए तो धीरे धीरे इस समस्या पर काबू भी पाया जा सकता है। अगर बच्चा जो छोटा बच्चा है स्कूल में पढ़ रहे हैं उसको भी इसके बारे में बताया जाए कि अंधविश्वास है, सच्चाई से इसका कोई लेना देना नहीं है, तब भी इस समस्या से हम निजात पा सकते हैं। इसके अलावा और क्या है, हम लोग मीडिया के माध्यम से समस्याओं के समाधान में अहम भूमिका निभा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच के संदर्भ में आकाशवाणी की भी विशेष महत्व है, यानी रेडियो से। इसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा सकता है। आप प्रचार के माध्यम से लोगों को जागरूक कर सकते हैं। इसके अलावा है, ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों को इस कुप्रथा को जड़ से खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य में लगाना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक और तरीका है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी एनजीओ वर्क कर रहे हैं,
लोगों की भलाई के लिए, उसको भी इस काम में, इस कुप्रथा को हटाने में उसको भी आप जो है प्रोत्साहित कीजिए कि आप जो है समाज को जागरूक कीजिए। इससे भी डायन को जो है खत्म किया जा सकता है, डायन कुप्रथा को। ठीक है, तो यह चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देख लिया है और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और अगर कोई आपका विचार है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना विचार रखें। ठीक है, धन्यवाद।